मंगल भवन हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से भरत बहुत ही क्रोधित हो गए, आग बबूले हो गए कि कैकेयी ने इस प्रकार के दो बहुत ही जघन्य अपराध कैसे कर दिए। और अब जैसे भरत देख रहे थे कि कैकेयी की बातों में एक रिहर्स्ड कोल्डनेस था, जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। दशरथ है नहीं है, राम है नहीं है, राज्य मिला, मेरा बेटा राजा बन जाएगा, बस इसी के सुध बुध में है वो। भरत महाराज कुड सी दैट। जब भरत महाराज ने अपने पिता दशरथ के बारे में पूछा था तो कैकेयी ने कहा था, अरे हर एक आने वाले जीव को जाना ही पड़ता है, कुत्ता बिल्ली भी आके मर जाते हैं। मतलब शी इज इक्वेटिंग दशरथ महाराज इज पासिंग अवे टू अ पासिंग अवे ऑफ अ डॉग और अ कैट। वो कहते कुत्ता बिल्ली भी मरते हैं, जो गया है उसके ऊपर शोक करके क्या फायदा। सो इन वन सेंस वो भगवत गीता लेक्चर दे रही थी, अशोच्यान अनवशोचस्तवम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे। लेकिन जैसे उनके इंटेंशंस क्लियर होते गए, भरत महाराज बहुत क्रोधित हो गए। भरत कहने लगे कि एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू का बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी मां के पेट को फाड़ के बाहर आता है। अंडों में से वो जब बाहर आता है उसकी मां को बहुत तकलीफ होती है। सो ऐसे जब कोई बच्चा अगर मां के पेट को फाड़ करके बाहर आ रहा है, उससे मां को और बच्चे को क्या आनंद आएगा। आपने मुझसे मेरे पिता और मेरे भाई का संग छीन लिया है, आपको लगता है मैं ये राज्य पाकर के खुश हो जाऊंगा। भरत महाराज कहते हैं, अरे आप एक डायन हो जो केवल दूसरों के जीवन में दुख, क्लेश और अश्रु देना जानते हो। राम और दशरथ ये तो मेरे जीव और प्राण हैं। अगर एक पेड़ की सारी पत्तियां, टहनियां निकाल दी जाए और उसकी जड़ काट दी जाए तो पेड़ कैसे जिएगा। पेड़ को जीने के लिए उसकी पत्तियां और टहनियां चाहिए और उसकी जड़ चाहिए। दशरथ महाराज मेरे जीवन की जड़ हैं और प्रभु राम और लक्ष्मण मेरे जीवन की दो टहनियां हैं। आपने टहनियां भी काट दी, जड़ भी काट दी, वो फिर अब नाउ इट इज अ डेड लॉग ऑफ वुड। भरत महाराज कहने लगे, अगर मैंने इस राज्य को चिमटी से भी छुआ, सो देन आई विल बी getting the sin of taking the life of my father and driving my elder brother Ram away from the kingdom of Ayodhya. मैं इस राज्य को बिल्कुल भी नहीं छू सकता। मां, तुमने ये ऐसा कैसा सोचा। वे कहने लगे कि एक जननी तो अपने बच्चों को हृदय को बहुत अच्छे से जानती है। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा मेरे बारे में कि मेरा क्या रिएक्शन होगा इस चीज के बारे में। आपको कैसे लगा कि मैं इस राज्य को स्वीकार कर लूंगा। मैं इस राज्य को कभी नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि लोग लांछन लगाएंगे। अरे देखो, इसी ने और इसकी मां ने मिलकर के ये प्लान बनाया होगा, मां ने रह करके प्लान एग्जीक्यूट किया, अब फाइनल तमाशा देखने के लिए बेटा आ गया। और क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य नहीं है। So भरत महाराज was very very wild, he was very angry। वे कहने लगे कि मेरे पिताजी को शायद पता नहीं था कि उन्होंने एक सांप से शादी की है, एक नागिन से शादी की है। वो उसे दूध पिला रहे हैं, लेकिन दूध पिला पिला के केवल उसके विष का वर्धन कर रहे हैं। मेरे पिताजी और आपकी सौतन कौशल्या, ये दोनों आपको सुमुखी कहते थे। सुमुखी जो हमेशा सत्य वचन बोलती है, जो सही वचन बोलती है, दूसरे को किसी को आहत नहीं करती। तो आप ऐसे सुमुखी से दुर्मुखी कैसे हो गए कि केवल अपने वचनों से आपने अयोध्या के भविष्य को छीन लिया
और अपने स्वयं के भविष्य को छीन लिया, इतना कि स्वयं को विधवा बना दिया। भरत महाराज वॉज वेरी वेरी एंग्री। वे कहने लगे एक लकड़ी का टुकड़ा अगर उसके ऊपर अग्नि दी जाए, उसके ऊपर घी दिया जाए तो वो अग्नि को झेल लेगा। अपना जीवन वो दूसरों को अग्नि देने के लिए या दूसरों के लिए वो न्यौछावर कर देगा। लेकिन आप एक ऐसा जहरीला सांप हो, आप एक ऐसा लॉग ऑफ वुड हो, लकड़ी का एक पोर्शन हो जिसका कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, वो केवल बस है। इसके आगे उसकी स्वायत्तता या उसकी उपयोगिता कुछ नहीं है। भरत कहने लगे कि क्या आपने कभी देखा है कि एक पेड़ उसके जड़ काट दीजिए तो वो जिंदा रहता है? नहीं, दशरथ महाराज मेरे जीवन की जड़ थे, आपने उन्हें काट दिया। मैं तो ये सोचकर आया था कि राम के राज्याभिषेक में विलंब हो रहा है, इसलिए मुझे जल्दी बुलाया है। ये ख्वाब लेकर के आया था मैं कि प्रभु राम का राज्याभिषेक देखूंगा, सीता को महारानी बनते हुए देखूंगा। और आपने अपने स्वयं की इच्छा के लिए मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता, कोई संदेश वाहक तो भेजा होता। आपने अपने में ही, क्या ये अयोध्या के लिए एक सही आदर्श है? क्या ये रघुकुल के लिए एक सही आदर्श है? कुछ भी नहीं। कहीं वो डम स्टक, वो सोच ही नहीं पा रही थी क्या करना है, क्या कहना है। फर्स्ट टाइम रियलिटी वॉज एक्चुअली डॉनिंग ऑन हर। भरत महाराज और भी बहुत कुछ कहते हैं जिसे हम विस्तार से कल के एपिसोड में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो